हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को भी जानकारी भी दें। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, कक्षा कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है के रक्त की जांच के आधार पर की जाती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे की उपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर, रक्त को क्षति पहुंचाने वाले यकृत कोशिकाओं के आधार पर, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के कारण। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्फ़ के घर इग्लू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी देंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। इसमें आप कौन सी जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, तो जो विकल्प जानकारी गलत है उसको चयन करेंगे। ठीक है, नहीं दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं विकल्प देखते हैं हमारा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन घरों का निर्माण करने वाले लोग को एस्कीमो कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य छिद्र रखते हैं, ये बात ठीक है। इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग करते हैं, यही बात ठीक है। लेकिन इन घरों की सर्दियों से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ये बात क्या है, ये बात गलत है। क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो मछली की जो वो होती है मछली के अंदर की जो चर्बी होती है उसे जलाते हैं सर्दी बचने के लिए। ठीक है, लेकिन पत्तियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करें। वह शिक्षार्थी 4 बिंदु लिखता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2O होता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक है। जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी पर लगभग 75% भाग पर जल उपस्थित होता है। तो सही विकल्प कौन कौन से होंगे बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ आपका विकल्प क्रमांक 1 पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ठीक है, लेकिन ये विकल्प ठीक है लेकिन विकल्प में शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यही दो विकल्प माना जाएंगे। विकल्प क्रमांक 1 ठीक होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, जीवाश्म ईंधन का पूर्ण दहन क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो किसके कारण हरा होता है, तो ये आपका पर्णहरिम के कारण क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 2 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया विकल्प प्रश्न क्रमांक 7। तो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही है। ठीक है, यही ठीक हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा।
तो जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विषयों पर चर्चा करेंगे, अवलोकन को दर्ज कराएंगे तथा उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पाद है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपको पता है प्राथमिक उत्पाद कौन है, तो विकल्प क्रमांक ए, हरे पौधे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा डैश 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 की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो जितनी ऊंचाई होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा कॉस्मिक किरणें जो होती हैं उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, मिर्च का, दालचीनी, लौंग या इलायची का। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा लौंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ियां गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती। पिछले 3 माह से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 3, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जम गई है, इसके कारण क्या है, उसके भैया तेज खांसी आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, छुई मुई के पौधे की उद्दीपन के प्रति होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्श करने से वह तुरंत सिकुड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा उत्तेजनशीलता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा क्या है, वह काली कपासी मिट्टी होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों के विषय में जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये प्रायः अंडे देते हैं। इनकी त्वचा श्लेष्मी तथा श्वसन में सहायक होती है। तो उभयचरों में ये प्रायः शीत रुधिर होते हैं, ये बात ठीक है। इन रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, यही बात ठीक है। ये अंडे देते हैं, ये बात ठीक है। इनकी त्वचा श्लेष्मिका तथा श्वसन में सहायक होती है, यही बात ठीक है। तो विकल्प, चारों विकल्प ठीक हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 ये सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, गरिमा सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, पहला सजीव, फिर निर्जीव, फिर तीसरा क्या होगा, मृत। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ईंधन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका स्वच्छ ईंधन क्या होता है, वह होगा LPG। ठीक है, जो कि कोयले से भी धुआं होता है
लकड़ी से भी धुआं होता है लेकिन एलपीजी से धुआं नहीं होता, इसलिए स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में कौन आता है, एलपीजी गैस आती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए, जल भी हमारा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है और सौर ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो विकल्प क्रमांक हमारा 1 ए बी सी ये ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 3, भूमि जल वनस्पति खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 3 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो दर्शाए गए प्रकार कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देता है। तो जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सबसे कम ऊष्मा देता है पिट। पिट क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है, यही सबसे कम ऊष्मा देता है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, अगर प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हो, अगर थोड़ी भी सहायता अच्छी आपकी लग रही हो पेपर में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम मछली घर दिखाते हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है कि यह पंप, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। क्या करता है ये पंप, पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसी सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विद्यार्थियों से उनके आसपास पड़ोस की समस्याओं का सर्वे करने तथा उनके आंकड़ों की चर्चा करने उनके सहपाठियों के साथ करने के लिए कहना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही विकल्प ठीक हो जाएगा। तो विकल्प क्रमांक 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचेगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा उनकी पत्तियों को क्या कर दें हम, सभी पत्तियों को हम नष्ट कर देंगे तो वृक्ष को बहुत हानि होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा इन विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधन का उपयोग करके होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित कर दें। तो विकल्प क्रमांक 4 यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैव उपापचय उपचारण से तात्पर्य है। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का प्रयोग
सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प आपका क्या होगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, पोस्टर, क्योंकि पोस्टर के द्वारा ही हम ईंधन के संरक्षण का प्रकरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, चित्र बनाकर अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।